भरतपुर के परिप्रेक्ष्य में नृत्य और संगीत की बात उठती है तो स्वर्णिम कला केंद्र जैसी सांस्कृतिक संस्था की स्थापिका डॉक्टर दिव्या स्मृति का नाम युवा पर अनायास ही आ जाता है, जिन्होंने नृत्य और संगीत के क्षेत्र में तो महारत हासिल किया ही है, हिंदी के क्षेत्र में भी अच्छी पहचान बनाई है। यही कारण है कि थावे विद्यापीठ द्वारा इन्हें मानद उपाधि प्रदान किया गया है, जिसका विधिवत कॉन्वोकेशन 28 नवंबर को होना है। दिव्या जी हमारे साथ हैं। हम बिहारी लाल चैनल के लिए मैं प्रमोद नारायण मिश्र इनका स्वागत करते हैं। दिव्या जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके अंदर साहित्य और संस्कृति का बीजारोपण कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और आपके चैनल बिहारी लाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि संस्कृति और साहित्य, तो ये दोनों चीज़ शायद बचपन से मेरी माँ से मेरे में आया। मेरी माँ भी एक साहित्यकार हैं, डॉक्टर उषा किरण, और माँ से ही मेरे में आया, ये कह सकती हूँ। माँ के द्वारा आप में सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना जगी, लेकिन विस्तार कैसे हुआ आपका? बचपन में मेरी माँ को बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी लोग नृत्य और संगीत में रुचि ले और सीखे। तो बहुत छोटे से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, और मेरी पहली गुरु हैं डॉक्टर पुष्पा प्रसाद, सुरंगमा कला केंद्र, जिनके यहाँ मैं स्कूल के समय में जाती थी नृत्य सीखने। उसके बाद मेरे नृत्य में गुरु रहे हैं पंडित नंदलाल मिश्रा जी, और गायन में मेरे गुरु जी हैं नवीन झा जी। और इन्हीं तीनों गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहा कि आज मैं यहाँ पर हूँ। आप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान यह है कि आप साहित्य और संस्कृति में पहचान रखने वाली डॉक्टर उषा किरण की पुत्री हैं, और समाज सेवा और राजनीति में अपनी खास पहचान बनाने वाले कमरू बाबू की बहू हैं। तो यह बताइए कि दोनों ओर से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होता नज़र आया है। अब बताइए यह कि साहित्य और संस्कृति की बात हो गई, समाज सेवा की जो भावना आपके अंदर है, ये बेटी के रूप में है या बहू के रूप में? समाज सेवा की भावना तो बेटी के रूप में थी, पर यहाँ बहू के रूप में ज़्यादा उभर कर सामने आई, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने ससुर जी को इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय देखा, और हमारे जो जेठ हैं, हमारे हस्बैंड अनुराग सिन्हा जी, और उनके दो बड़े भाई श्वेत कमल जी और नील कमल जी, तीनों लोगों को, और यहाँ तक कि मेरी सासू माँ प्रेमलता सिन्हा जी को, तीनों लोगों को, चारों लोगों को, घर के प्रत्येक मेंबर को ही मान ले कि समाज सेवा में हमेशा लगे हुए देखा। तो यहाँ पर आने के बाद और भी ज़्यादा समाज सेवा के तरफ मैं प्रेरित हुई, खासकर अपने ससुर जी को देख के। वो अब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा रहेगा, और वो समाज सेवा के क्षेत्र में खासकर हम लोग के लिए वो प्रेरणा है। अभी जो थावे विद्यापीठ से आपको मानक की उपाधि प्राप्त हुई है, जिसका कॉन्वोकेशन 28 नवंबर को होना है, वो विद्यापीठ की टीम ही यहाँ आ रही है। तो इसका क्या आधार रहा? आपके मानद उपाधि यूं ही नहीं मिल जाता है, तो इस उपाधि को प्राप्त करने का आधार क्या रहा आपका? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, और उपाधि मानक मिल रही है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो बहुत ही मतलब
मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन उनके जो यूनिवर्सिटी वाले मुझे विद्यापीठ वाले लोग मुझे मानक उपाधि दे रहे हैं, उनका मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। और मुझे लगता है कि मुझे तो सिर्फ काम करना है और योग्यता सामने वाले ही आंक सकते हैं, मैं अपनी योग्यता खुद नहीं आंक सकती हूँ। बहुत अच्छा जवाब। अब चलते चलते हम यह चाहेंगे कि नई पीढ़ी, जिनको आप सिखाते भी हैं और प्रशिक्षण भी देती हैं, या अन्य जो नई पीढ़ी है, उनको सांस्कृतिक और साहित्य के प्रति लगाव जगे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? मैं ये नई पीढ़ी के बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति ही हमारी धरोहर है और हम अपनी संस्कृति से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति को हमेशा अपने पास संजो के रखना चाहिए और संस्कृति ही हमें आगे बढ़ाएगी। हमारी संस्कृति, खासकर बिहार की एक संस्कृति की एक अलग पहचान है। लोक नृत्य है, लोकगीत है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिससे मैं जुड़ी रही हूँ। खासकर बिहार के लोक नृत्य और गीत को ही मैं आगे लेके चल रही हूँ। और स्वर्णिम कला केंद्र में जो भी सीखने आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उनको मैं कहूँगी कि अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी संस्कृति को ही धरोहर बनाकर रखें अपने पास। बहुत अच्छा जवाब। अभी बहुत से संस्कृति का लोप होते जा रहा है, खास करके पारंपरिक जो गीत हैं, पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है, वो धीरे 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 विलुप्त होता जा रहा है। इस परिस्थिति में आपका संदेश बहुत बेहतर है। लोगों को लोग समझेंगे और विलुप्त हो रहे परंपरा को फिर से कायम करने में मदद करेंगे। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कई मिनट हुआ बउआ?